मेरे मना करने के बावजूद तुम बार बार यहाँ क्यों आ जाते हो? ये मेरा भाई घर है और मुझे यहाँ आने से कौन रोक सकता? ये मेरा घर है, मेरे शौहर का घर। ये हवेली मेरे आबा अजदाद की निशानी है। इस पे मेरा भी उतना ही हक है जितना कि आपका या आपके मरहूम शौहर का था। तुम्हें इस जायदाद में से तुम्हारा हिस्सा मिल गया है। अब इस घर से और यहाँ के रहने वाले लोगों से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए बार बार मुंह उठा के यहाँ मत आया करो। आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं यहाँ क्यों आता हूँ। रामीन कहाँ है? कौन रामीन? आप मेरी बड़ी हैं, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरी माँ की जगह है आप। मैं आपसे किसी बहस में पड़ना नहीं चाहता। तुम जैसे बदनामी जमाना शख्स को इज्जत की फिक्र कब से होने लगी? तुम्हें क्या पता इज्जत क्या चीज होती है? मैं अपनी बेटी की आखिरी निशानी तुम जैसे अय्याश और खुद गर्ज के हवाले हर किस नहीं करूंगी। एक मिनट। आपके बाद रामीन का क्या होगा? कभी आपने ये सोचा है? देखिए चची जान, मैं नहीं हूं मैं तुम्हारी चची जान। कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुम्हारे साथ। मैं आपके जज्बात समझ सकता हूं। आपका गुस्सा करना भी जायज है। अपनी माजी की गलतियों पर मैं कितना शर्मसार हूं आप सोच भी नहीं सकती हैं। आप प्लीज मेरी बात तहम्मुल से सुन तो लीजिए। तुम्हारे इस तरह शर्मिंदा होने से मेरी बेटी, मेरा शौहर, बीजान, ये सब वापस नहीं आ सकते। तुमने एक नहीं तीन कत्ल किए। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि पूरा खानदान तुमने तबाह बर्बाद कर दिया, फिर तुम इस कदर रिलैक्स और खुश कैसे हो? खुश नहीं हूं मैं, नहीं हूं मैं खुश। रामीन मेरी बेटी है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। मैं अपना सारा बिजनेस, सारी फैक्ट्रीज रामीन के नाम से चला रहा हूं। मेरी सारी जायदाद की वारिस है वो। चची जान, मैं बहुत प्यार करता हूं अपनी बेटी से। आप क्यों नहीं मिलने देती मुझे उससे? तुम्हारे इस तरह चिल्लाने और गिड़गिड़ाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नरमीन नहीं हूं जो तुम्हारी हर गलती को माफ कर दे। मेरा बस चले ना तो बंदूक की सारी गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूं, लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूंगी। नहीं करूंगी मैं ऐसा। मैंने सिर्फ रामीन की वजह से खुद को जिंदा रखा है, वरना मेरे पास जिंदा रहने के लिए बचा ही क्या है। खुदा की कसम, मुझे रामीन की फिक्र ना होती ना तो तुम्हारा काम मैं तमाम कर चुकी होती। तुम जैसे घटिया शख्स को जीने का कोई हक नहीं है। आइंदा तुम अपनी मनहूस सूरत लेके यहाँ मत आना, वरना मेरे पालतू कुत्ते तुम्हारा हशर नशर कर देंगे। बस, बहुत सुन ली मैंने आपकी बात। आपसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है मेरा ख्याल है। मैंने आपसे कहा था ना कि सीधी शराफत से मेरी बात मान ले, वरना मुझे अपनी बात मनवानी अच्छे से आती है। जो करना चाहते हो करो, मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं। अच्छा, नाइस। 2 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर आपको कोर्ट के ऑर्डर्स मिल जाएंगे। फिर रामीन खुद मेरे पास आ जाएगी और इस बार मैं आपको उससे मिलने से तड़पाऊंगा, देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। आप ठीक कह रहे थे, मैंने आपके मशवरे पे गौर किया है। सुल्तान दुरानी से वाकई हमें खतरा है। वो रामीन को कस्टडी में लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। आप प्लीज मेरी और रामीन की टिकट बुक करवा दें। थैंक यू। थक गया मैं तो आज।
जाहिर है इतने बड़े ऑफिस के अंदर इतनी बड़ी पोस्ट पर नौकरी लगी है, काम भी उसी हिसाब से होगा। अच्छा फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ, बल्कि खाने का वक्त है तो खाने लेकर। अरे नहीं नहीं, कुछ मत लेके आओ यार, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। सुनो, हम कराची शिफ्ट हो रहे हैं। कराची? हाँ क्यों? यार दरअसल ना, मुझे पहले ही ऑफिस वालों ने कहा था कि शायद ऐसा हो। आज तो बॉस ने डायरेक्टली कॉल कर दी। वो कह रहे थे मैं चाहता हूं कि मैं उनके अंडर काम करूं। आपने हाँ कर दी? हाँ कर दी। इसमें ना करने वाली क्या बात थी? भाई इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैं इसको अवेल नहीं करूंगा तो कोई और कर लेगा। लेकिन मैं कराची नहीं जाना चाहती। आप इनकार कर दें। लेकिन क्या अजीब सी बातें कर रही हो? इतना बड़ा शहर है, हमें वहां जाने का मौका मिल रहा है। वहां सेटल हो जाएंगे तो तुम्हारा दिल लग जाएगा यार। बात दिल लगने की नहीं है हारून। मैं कराची जाना ही नहीं चाहती। कराची तो जाना पड़ेगा, ये हमारी जिंदगियों का मामला है। नहीं तुम्हें क्या हो जाता है? हर दूसरी बात पर कोई ना कोई मसला। हारून मुझे क्या हो जाता है? आप मेरी बात ही नहीं सुनते। कोई कमी ना हो। अस्सलाम वालेकुम सर। सब कैसा चल रहा है? सर बहुत अच्छा चल रहा है। लॉन्चिंग की तैयारियां भी बड़ी जोर शोर पर हैं। ठीक है। वो हारून के कराची ट्रांसफर वाली बात हो गई है? जी सर, बात हो गई उनसे और वो मान भी गए। हाँ, उनको ये बता दिया हमने कि चैनल की लॉन्चिंग से पहले पहले वो अपनी फैमिली के साथ कराची शिफ्ट हो जाए। वेरी गुड। हारून के फैमिली मेंबर्स की डिटेल मिल गई है आपको? जी सर, एचआर के पास उनकी तमाम पर्सनल डिटेल्स मौजूद हैं और जैसा कि आपने कहा था तो हमने उनके तमाम फैमिली मेंबर्स के कॉन्टैक्ट भी लिए। बस ठीक है, आप मुझे हारून की फाइल भिजवा दीजिए। बेहतर सर, बेहतर सर।